हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सिर्फ कुछ मिनट्स में आप पूरी मैथ्स को रिवाइज करने वाले हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, रियल नंबर। एक फॉर्मूला काम का है जो कि ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे फॉर्मूले काम के हैं। अगर हमारी पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और के बाहर लगाना है। स्क्रीनशॉट लेते जाना हर एक पेज का, या फिर आप नोट कर लो तो बेस्ट रहेगा। थर्ड चैप्टर की बात करें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें आपको कंसिस्टेंसी समझना है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 अगर ये तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट या इनफाइनाइट, दो इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू है तो पैरेलल होगा, इसको भी नोट कर लें। और ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं और ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको ये दिख रहा है, और नेचर ऑफ रूट्स आपके ये हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करूं एपी की, तो एपी में दो फॉर्मूले, एक nth टर्म का है और एक सम ऑफ n टर्म का है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इसके बाद आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में बीपीटी, जिसमें साइड के रेशियो लेते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है, और सिमिलरिटी के हमारे पास ये चार क्राइटेरिया जिनसे हम ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला, फिर आता है एक सेक्शन फार्मूला जो कि हमारे काम का है, और फिर आता है मिड पॉइंट फार्मूला। तीन फॉर्मूले पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉसिक सेक और कॉड, ये सब क्या होते हैं किसी ट्राइंगल में। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, तीन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, और आपको ये रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसके बाद बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ बेसिक पता हो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इधर अगर ऊपर से नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बहुत सिंपल चीज है। सर्कल की बात करूं तो सर्कल में हमारी दो थ्योरम काम की हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट की लेंथ होती है इक्वल, यानी पी इक्वल टू पी बी। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे काम के रहते हैं। फिर आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जिसमें सर्कल का बेसिक पता हो सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता हो, और एरिया ऑफ सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, और ये निकलता है कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें माइनस करना होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इतने सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ बड़ी मेहनत से लिखे हैं आपके लिए, जिससे कि आप सारे फॉर्मूले एक साथ आपको मिल जाएं और आप रिवाइज कर पाए। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत मेहनत से इसको लिखा है। क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सबके कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप नोट कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें मीन हमें सीखना है, मॉड सीखना है, मीडियन सीखना है। ये फॉर्मूले हैं। मीन के तीन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है, एक स्टेप डेविएशन है, तो इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो आप ये देख सकते हो। और लास्ट हमारा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जिसमें कॉइन की बात करूँ तो तीन कॉइन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वन कॉइन का आउटकम ये है, टू कॉइन का ये है, थ्री कॉइन का ये है। डाइस की बात करें तो एक डाई का आ सकता है, ये दो डाइस का आ सकता है, ठीक है। तो दो डाइस के आउटकम 36 होते हैं, याद रखना। और फिर आता है आपका कार्ड। कार्ड क्या होते हैं, कार्ड टोटल हमारे पास होते हैं 52, और 52 कार्ड्स में कौन कौन होता है, रेड हमारे पास 13 13 13 13 चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें हमारे पास डायमंड और हर्ट रहता है रेड कलर का, क्लब और स्पीड होता है ब्लैक कलर का, जिसमें नंबरिंग होती है हमारी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में यही रहता है, ठीक है। जैक, क्वीन, किंग, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। इसमें हमारे जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं जैक, क्वीन, किंग। टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड हो गए, तीन तीन सब में रहेंगे, 12 फेस कार्ड होंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल मैथ्स का समरी। उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।